हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो यार, आज बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ। तो यार, कहानी क्या है ना, हाफ ईयरली खत्म हो गया लेकिन फॉर्मूले याद नहीं, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद नहीं है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। न्यूट्रलिटी होती है, माँ बाप का पैसा जा रहा है, बस हो गया, बर्बादी हो रही है। लेकिन क्या है ना यार, लेकिन पढ़ो भाई मेरे, मैं बाकी तुम्हें क्या समझाऊँ। सब न्यूट्रलिटी हो रही है भाई। बहुत दुख होता है पढ़ाने के बाद ये हाल होते हैं स्टूडेंट्स के। मुझे तो बहुत दुख होता है भाई, क्योंकि मैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, लेकिन कुछ जब मिलता नहीं है रिजल्ट, तो दुख तो होना ही है, लाजमी है दुख होना। क्योंकि हम तो धंधा थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ाई को हमने धंधा कहीं बनाया ही नहीं। हम तो वाजिब पैसा लेते हैं और वाजिब पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने कर रखा काम खराब सारा हमारा ना। तुमने हमें बदनाम कर रखा है जहन में, ना तुम पढ़ रहे हो, ना तुम्हें फॉर्मूले याद रहते हैं, ना तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान में रहता है। तो यार, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है भाई, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। देखो यार, होता क्या है भाई जी, कोई नहीं, फिर भी पढ़ो, अपना काम तो पढ़ाने का ही है, पेशेंस रखा हुआ है हमने पढ़ाते हुए। फिर भी देखो भाई, M1:M2 में अगर ब्रेक होगा, कोई लाइन सेगमेंट M1:M2 में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा एक्स और वाई। जो वाई है तो एक्स कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही वाई क्या होगा, M1 है, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये दो फॉर्मूले होते हैं पहले स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब कहानी क्या है ना भाई, अब हमारे पास स्टोरी क्या है, स्टोरी को समझना जरूरी है। तो एक फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, क्वेश्चन को यूज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो और फॉर्मूले लिखते रहा करो यार, फॉर्मूला तो याद करो कम से कम। तुम तो ऐसा करते हो ना, एग्जाम होता है तो मुआवज करके आते हो, फिर बाद में सब भूल जाते हो। पता नहीं कैसे गधे से गधेड़े हो तुम। यार रेशियो मान लो हमने यहाँ पर 1:2 रखा, ठीक है। सपोज कुछ भी हो सकता है यार एग्जाम में क्वेश्चन ना। मान लो ये है तुम्हारा -5,3, अज्यूम करते हैं। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, X1 Y1 X2 Y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। एक्स निकालने के लिए, एक्स निकालने के सब एक्स में होगा, तो एक्स कितना हो जाएगा भाई, M1x2 1 इंटू ये x1 ये X2 Y2 X1 Y1 1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2। कितना हो जाएगा भाई ये, -5 प्लस 10 अपॉन 3, 5/3 का आंसर। ऐसी वाई के लिए 1 इंटू 3 2 इंटू 7 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2, 3 14 17 17/3 आंसर। ऐसे करना होता है सेक्शन फॉर्मूले का पहला यूज, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, यूज फॉर्मूले को यूज करना सीखो। अब इसमें बड़े क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई, इसमें एक और क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाते हैं इसमें, तो आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें कैसे होती हैं। तो यार एक क्वेश्चन और है हमारे पास, रेशियो निकालना है। तो मान लो रेशियो निकालना है आपको, लाइन सेगमेंट दिया है, यहाँ पर पॉइंट रख लो, कुछ भी रख लो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है भाई। ए पॉइंट है 1, -3 और बी दिया है 7, 6 और आपको रेशियो निकालना है। लेकिन रेशियो जब निकालना होगा ना, जिस क्वेश्चन में रेशियो निकालना होगा, यहाँ पर मिड में उसने कुछ ना कुछ पॉइंट दिया होगा। जैसे मान लो 3, 6 दिया है, अज्यूम आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप अपनी बुक से, तो आपको जब रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो बोलेगा, तो क्या करोगे, K:1। उसने क्वेश्चन बोला, आप K:1 कर दोगे। जब भी आपको रेशियो निकालना होगा, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो, यू विल अज्यूम K:1। K:1 तो ये M1 हो गया, फिर ये M2 हो गया, ठीक है। तो अभी आपको एक्स और वाई दिया है, एक्स और वाई दिया है आपको, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ रखो इसे, एक्स को रखते हैं 3, M1x2 7K प्लस M2x1 1 अपॉन M1 प्लस M2 K+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3K, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, -2 अपॉन, सॉरी इधर आया ना, तो 3 - 1 2 हो गया, इधर चला गया तो 4 हो गया, 4K, तो कट गया 2 दफे, इससे इसका कट गया, -1/2 इज द K, तो 1:2 आंसर। समझ रहे हो, ये रेशियो हो जाएगा। क्यों, K कितना है, -1/2, रेशियो माइनस में नहीं होते भाई, तो रेशियो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसका फॉर्मूला लगा लोगे और ये वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन और आया, जैसे कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये कह रहा है यार कि मिड पॉइंट निकालना है। मान लो मिड पॉइंट निकालना है, यहीं पर समझाता हूँ।
एक पॉइंट दिया हुआ है इसने यहाँ पर, ए और बी दिया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एमसीक्यू में आया हुआ है, फिर भी देखो 3,4 और ये दिया हुआ तुम्हें 5,7। आपसे कह रहा है इसका मिड पॉइंट बताओ। आपसे कह रहा है इसका मिड पॉइंट बताओ। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? मिड पॉइंट यहाँ पर हो गई बीच में, एक्स कोमा वाई। तो एक्स हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2/2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। x1 y1 x1 सॉरी x1 y1 x2 y2। तो x कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 3 प्लस 5/2 8/4। ऐसी y1 ऐसी y कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 4 प्लस 7 11/2 5.5। ऐसे निकलता है भाई मिड पॉइंट। समझ रहे हो बात को? क्लियरिटी से समझो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने आपके काम है भाई। जितने PYQ लगाओगे, कोई आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं। देखो क्या है ना, फॉर्मूले रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, फॉर्मूले रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। 3-4 महीने बचे हैं तुम्हारे पास, अब तो पढ़ लो कम से कम। कहाँ इन फालतू चक्कर में पड़े हुए हो? कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता। जो मिला है ना वो भी चला जाएगा हाथ से, ये ध्यान रखना मेरी बात को। ओके भाई, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तुम लोग ना गलत चक्कर में पड़ जाते हो, पता तो रहता नहीं। वो डायलॉग सुना है आपने, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। तो तुम जिन चक्करों में पड़े हो ना, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। याद रखना मेरी इस बात को हमेशा के लिए। देखो यार, आपके पास एक क्वेश्चन है भाई, समय भी बहुत हो गया यार आज क्लास होते होते। यार एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फाइंड इफ पॉइंट पी। एक पॉइंट दिया भाई इसने पी, ये है वो पी, ठीक है। लाइन सेगमेंट है 8,9 और यहाँ दिया है 1,2। ये दिया है इसने k,7। पी पॉइंट जो कट कर रहा है ए और बी को, किस रेशियो में कट कर रहा है पता है आपको? उत्तरी m/n में। भाई ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। कह रहा है m और n बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन आ गया है ना, मजा आ गया क्वेश्चन में। m/n में ब्रेक करने को कह रहा है, करते हैं इसे m/n में ब्रेक करते हैं। अब क्या होता है ना, जब ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है भाई, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसको पकड़ो जहाँ पर वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये m1 है m2 है, बट क्वेश्चन में इसने m/n था। हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है भाई। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम y के लिए काम करेंगे। y में हमारे पास नंबर है, जहाँ पर नंबर होगा वहीं पर काम करोगे। तो y के लिए होता है y इक्वल्स टू m1/2 2m प्लस 9m/m+n। कितना बन जाएगा? ये क्रॉस आएगा ना, 7m प्लस 7n 2m प्लस 9m, तो हो जाएगा 5m इक्वल्स टू 2n। तो m/n कितना आ गया? ये n नीचे आया तो 5 नीचे आ जाएगा, 2/5। आंसर हो जाएगा 2/5। खत्म, खत्म, तोड़ फोड़ कर दिया, क्वेश्चन खत्म, यहीं पर खत्म। कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है इसके। कुछ नहीं है भाई। ट्राइसेक्शन वाला, तो इसमें क्या कह रहा है, ये लाइन सेगमेंट है ABC, मतलब 3 पार्ट में कट करना है, 3 पार्ट में ट्राइसेक्शन का है। डी सी से डी कह लो, ये होगा 3,-3 और 6,9, ठीक है। ट्राइसेक्शन है, ठीक है ना, ये ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन है भाई। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो हमें मान लो क्या निकाला इसमें, हाँ
इस पॉइंट को निकालना है, फिर इस पॉइंट को निकालना है कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। पहले इसके लिए देखो, ये पार्ट वन पार्ट है, वन, ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो ये हो जाएगा 1:2। इसके लिए बी के लिए और बी, तो क्या बन जाएगा देखो, बी निकालने के लिए m1 x2 1 × 6 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 3, 6 6 12 12/3 4। ऐसी y के लिए m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 3, 9 और 6 3 3/3 1। तो इसका आंसर आ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4, 1। क्लियर। अब मान लो यहाँ पर निकालना है सी पे, सी पे क्या होगा, अब ये दो पार्ट हो गए तो 2, ये वन पार्ट हो गया 2:1। वही m1 x2 2 × 6 प्लस 1 × 3, तो 3 होता है वो, तो 3 आ जाएगा नीचे, 2 + 1 3, 12 3 15 15/3 5, ठीक है, 15/3 हो जाएगा 5। सेकेंड m2 m1/2 2 × 9, देखो यार, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ और टॉपिक होता है जिसमें आता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। हमारा हो गया, तुम्हारा कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे कि यार सेक्शन फॉर्मूले में मैंने आपको मेन मेन बातें बता दी है क्या क्या आ सकता है। और तो एक होता है तुम्हारा y = mx + c, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर क्या होता है, m होता है तुम्हारा स्लोप, तो m को लिखते हैं हम लोग m = tan थीटा, ठीक है। और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये बनता है x/a + y/b = 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कट किया, ये a हो गया, ये b इंटरसेप्ट हो गया, ये c क्या होता है ना, यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द वन पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला बन जाता है m = y2 - y1 x2 - x1। इन सबको ना आप लोग वो कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसकी, या इनको कॉपी भी कर सकते हो भाई, कॉपी करना ज़्यादा अच्छी बात होती है, सामने से कॉपी कर लिया करो ना, ठीक है। मैं हट गया स्क्रीन से, स्क्रीन शॉट ले लो, ऐसे कॉपी कर लो। अगली बात आगे करते हैं, इनको लिखते रहा करो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, घर में लिख लो, रिवाइज करो, फॉर्मूला एक साथ लिख लिया करो यार। जिस रूम पर रहते हो, जहाँ पढ़ते हो, उसे वहाँ पर एफिक्स करो फॉर्मूले, क्यों नहीं करते हो तुम लोग। आगे बात करते हैं, कंडीशन होती है भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन, लाइन्स, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, m1 × m2 = -1। जिसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये कंडीशन ये होगी। ये दो लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, m1 = m2, m1 = m2, यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, समझ रहे बात को। इसे भी कॉपी कर लो, सारे ना इंपॉर्टेंट चीज़ें ना एक साथ कॉपी कर लिया करो यार, काम की चीज़ें होती हैं। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई। हो गया कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो ज़्यादा से, अगर प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, है ना। जैसे ना एक क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, एंगल बना रहा 60 का, थीटा यानी कितना है 60 है, और y इंटरसेप्ट यानी c कितना दिया 2 दिया। फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + c, तो y = एक बात याद रखना मेरी हमेशा, जब इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना भाई, तो उसमें x और y में इक्वेशन आनी चाहिए। तो m इक्वल होता है tan थीटा, हो जाएगा tan 60, tan 60 होता है √3, y = √3, m की जगह पे x, c कितना है 2, ये इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी होगी वहाँ पर एक्स और वाई हमेशा आना चाहिए, इसे फोकस किया करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करते रहो, क्वेश्चन में बोलते रहो, साथ में समझते रहो उसको, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। टू लाइंस दिए हैं आपको, जरा देखना, ठीक है। आपको दिया हुआ है के एक्स माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक दिया हुआ है आपको 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रहे हैं। दो लाइन दी है और दोनों के दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। व्हेन यू हैव टू लाइंस आर गिवन और बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ लाइंस आर गिवन इन द व्हाइट बोर्ड, सामने व्हाइट बोर्ड में देखो, ठीक है ना, फोकस करो। अब यहाँ पर क्या बेटा, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे आप। आपको पता है यार, इसको देखो, इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है भाई। तो यहाँ से पहले से सेट करते हैं, देखो वाई इधर साइड है तो वाई वाले पार्ट भी इधर रखो, माइनस 5y, बाकी सबको उधर भेज दो, माइनस का के एक्स माइनस का 4, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कट गया, माइनस कट गया, माइनस कट गया, प्लस हो जाएगा। तो वाई को से कितना जाएगा, सबको डिवाइड करो 5 से, क्योंकि यहाँ 5 है ना, 4 में आएगा, प्लस 4/5 दोनों में जाएगा। ये पहला स्लोप है, इसे कहते हैं m1। ऐसे यहाँ से भी सेट करो भाई, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4x माइनस का 5, माइनस कट गया, माइनस कट गया, माइनस का प्लस हो गया भाई। तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 4/2x प्लस 5/2, कैंसिल आउट 2 हो गया, है ना। तो m2 कितना आ गया भाई, 2। तो परपेंडिकुलर लाइंस का था, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो कट करो, k/5 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, सॉरी -1। तो यार क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू -5/2 इज द आंसर। k की वैल्यू बतानी थी, इस k की वैल्यू। ऐसे करते हैं इसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप दिया है 1, स्लोप 1 दिया है, कटिंग एंड इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, तो बहुत ईजी है यार। स्लोप ये क्या बताना है इसमें, छोड़ो, बकवास क्वेश्चन है। अ, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। एक लाइन दिया है, उसके दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये क्वेश्चन सही है। -2,3 और दिया है 4,b, 4,b, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है किस पे, मान लो ऐसे मैं लिखता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, उसकी इक्वेशन है 2a माइनस 4y इक्वल्स टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, 2a, ओके, लेट्स चेक। 2a कैसे हो गया भाई, गलत होगा यार, ये 2x होना चाहिए, है ना। गलत कर रहा है ये क्वेश्चन, गलत दे रहा है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ये 2x होना चाहिए। लेट्स चेक, पहले ये जो लाइन है ना, ये इसको पकड़ो, इसे स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है, एम होता है तुम्हारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो b-2 सॉरी, हाँ 3 है, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा b-3, ये 6। ये तो पहला स्लोप आ गया। यहाँ दूसरा स्लोप निकालो, मैंने फिर बताया था ना, 4y को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो, ये तो पहले से ही प्लस का हो जाएगा। तो ये हटेगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना। तो y कुछ कितना जाएगा, 2/4 x माइनस 5/4, एक स्लोप ये है। तो अब यहाँ से भी स्लोप आया तुम्हारा m, ये m1 हो गया भाई, ये m2 हो गया। परपेंडिकुलर से बोला ना, तो कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस का 1 लगा दो, b-3/6 इंटू 2/4 इक्वल्स टू माइनस का 1। ये कट गया दो दफ़े, 6 तो नहीं 12, ऊपर गया। तो b-3 को से कितना है, माइनस का 12। तो b कितना आ गया भाई, उधर जाएगा तो माइनस का 9 आ गया आंसर, b निकालना था इसमें। ये कंडीशन पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पैरेलल पर कम क्वेश्चन आता है। ये परपेंडिकुलर ना बेहतरीन चीज़ है, उसमें ना m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 लगाना पड़ता है। अगर पैरेलल होता है ना, तो इसमें m1 इक्वल्स टू m2 जाता है, तो ये बहुत बड़ा लॉजिक तो रहता नहीं भाई, है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे PYQ में आया हुआ है, 2023 में आया है क्वेश्चन। तो यार ये लाइन सेगमेंट हो गई भाई, ठीक है। 2,1 लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर है -3,6, किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है।